भागो भागो भेड़िया आया। बिल्कुल ऐसा ही खौफ उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन दिनों देखने को मिल रहा है। नेपाल की सीमा से सटे यूपी के बहराइच जिले में करीब 30 गांवों में पिछले 2 महीने से आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों को शिकार बनाया है। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 4 भेड़िए और आतंक इतना कि इन गांव वालों का खाना पीना, उठना बैठना और बाहर जाना तक मुहाल हो गया है। क्या बच्चे और क्या बड़े और क्या बूढ़े, सभी इन आदमखोरों के आतंक के साए में जी रहे हैं। आलम यह है कि डरे सहमे कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया है। बता दें कि बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के आतंक की शुरुआत मार्च में हुई थी, जब 10 मार्च को मिश्रणपुरवा की 3 वर्षीय बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। वहीं 13 दिन बाद 23 मार्च को नयापुरवा में 1.5 साल का मासूम भेड़िए का शिकार बन गया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने 3 भेड़ियों को पकड़ लिया था, जिसमें एक की मौत हो गई और बाकी 2 भेड़ियों को लखनऊ चिड़ियाघर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि एक भेड़िए की मौत के बाद बाकी के भेड़िए और आक्रामक और खूंखार हो गए। अप्रैल से जून के अंत तक भेड़ियों के हमले में 10 बच्चे और वृद्ध घायल हुए। उसके बाद 17 जुलाई से अब तक 1 महिला और 8 बच्चों को भेड़ियों ने शिकार बनाया है। भेड़ियों के आतंक के बाद गांव वाले अब खेतों में पहरा देने पर मजबूर हो गए हैं। ये भेड़िए वन विभाग और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। न तो प्रशासन का ड्रोन कैमरा काम आ रहा है, न ही वन विभाग की टीमें और न ही सीनियर अधिकारी ही कुछ कर पा रहे हैं। वही प्रशासन जब इन आदमखोरों को पकड़ने में नाकाम रहा तो गांव वालों ने खुद ही उनको खोजने के लिए मोर्चा संभाल लिया। करीब 30 गांव वाले रात भर जाकर निगरानी करने को मजबूर हैं। इस दौरान विधायक सुरेश्वर सिंह भी रात में लोगों के साथ राइफल लेकर पहरा देते हुए दिखे। वहीं बुधवार को यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना जिले के महसी क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर सजग रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जल्द ही भेड़िया पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ग्रामीण भी खुले में। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वह खुले में न रहें और जागरूक रहें। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाज़ा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हम ये कह रहे हैं कि रात में होशियारी से तो यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़े जाए। 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं और बाकी ट्रेस हो गए हैं। हम समझते हैं कोई दिन जा रहा है हम और पकड़ लेंगे। में दिखा है ना आँख से दिखा है तो, और जो पगमाद के भी जगह जगह मिल रहे हैं, खेतों में मिल रहे हैं, घटना स्थलों पर मिल रहे हैं, वो भेड़िया के ही पगमाद मिल रहे हैं। क्योंकि कुल 5 भेड़िया एक ग्रुप में और एक भेड़िया अलग से जो थोड़ा सा लंगड़ा टाइप का है, तो कुल 6 भेड़िए हैं, जिसमें से हमने जो ग्रुप वाले हैं उस पर हमको ज़्यादा संदेह है कि वही ग्रुप काम कर रहा था, क्योंकि उनको कई बार थर्मल ड्रोन कैमरे में गांव की तरफ जाते हुए देखा गया। तो इसमें हमने 3 को पकड़ लिया है, 2 उस ग्रुप में से 2 बचे हैं। ये पहले से एक घात लगा करके सब पूरा फैमिली है, फैमिली मिल करके शिकार करते थे। तो वो अब सभी आदमखोर है, ऐसा माना जा रहा है कि सभी आदमखोर हैं। 3 को पकड़ लिया, 2 को हम जल्द पकड़ लेंगे।